नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। एक विशेष बात, आज है होली। आप सभी लोगों को होली एवं रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया इस त्यौहार को मनाइए उल्लास के साथ, हर्ष के साथ। लेकिन हाँ, पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल एक दिन तो होना ही चाहिए, बाकी ऐसे बहुत से दिन आते हैं, है ना। तो मैं मना नहीं करूँगा, बिल्कुल फ्रेशमेंट के लिए ये सारी चीज़ें होती रहना चाहिए। खेलिए, बिल्कुल खेलिए। बाकी एक और विशेष बात, आज है विश्व महिला दिवस। सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवस हालांकि एक दिन में केवल महिलाओं का एक दिन नहीं होता, महिलाओं का हर दिन होता है, हर पल महिलाओं का होता है। ऐसे एक दिन लेकिन विशेष तौर पर मनाया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, 6 मार्च से गोवा में शुरू हुआ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। कहाँ पे? गोवा में। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा पणजी गोवा में 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसमें केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। सीधी सी बात है, केंद्रीय कानून मंत्री को तो शामिल होना ही था, गोवा में हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को भी शामिल होना ही था। इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री। देखिए हाँ, ये जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है ना, इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, कईयों को तो नाम भी नहीं पता होता इसका। इसके राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत एक्ट 2022 पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। देखना चाहें तो शायद YouTube पर डली होगी, आप देख सकते हैं। यह विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को करीब लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। लोक शिकायत तो जन सुनवाई टाइप्स ही है, आप जानते हैं जैसा कि, और ये इसी मंत्रालय के अंडर में आती है ना, इसी मंत्रालय के तहत होती है। नाम से ही आप समझ सकते हैं। बाकी और आगे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इस मंत्रालय के बारे में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में भी पढ़िएगा। मैं सोच रहा था पिछले में ही बताने पर, लेकिन फिर याद आया कि एक और है। इनके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। इन्होंने नई दिल्ली में मैस्मेराइज 2023 के पहले सत्र का उद्घाटन किया। अब ये क्या होता है मैस्मेराइज? ये नियामक मुद्दों, मैक्रो इकोनॉमिक्स और उपभोक्ता प्रवृत्तियों पर चर्चा करने के लिए सरकार और खुदरा, फास्ट मूविंग उपभोक्ता, सामान और ई-कॉमर्स क्षेत्रों के बीच एक संवाद का मंच होता है। शायद ना समझ में आया हो आपको, तो आप लोग इसके लिए एक वीडियो मैं प्रेफर करूँगा। अभी तो पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वीडियो देखना ज़्यादा सही रहेगा यदि कोई किसी ट्रस्टेड ने डाला हो तो। बाकी एक किसी ट्रस्टेड वेबसाइट का आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं यदि आप चाहें तो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह जो चल रहा है इनका 2023, इसके अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया। हर पेमेंट को डिजिटल बनाने के लिए ये डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया। ये भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए RBI की पहल का हिस्सा है। इससे आप समझ सकते हैं RBI डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रही है, और ये कहीं ना कहीं RBI के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है ना, इसीलिए ऐसा किया भी जा रहा है। और इसके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा, और ज़्यादा और इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आइए अगली जानकारी।
भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 237 केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोड़े सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। इससे समझ सकते हैं कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रेंजेक्स 237। इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अच्छी बात है। बाकी जैसे जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं इनके बारे में आप पढ़िएगा, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय है ना, बहुपक्षीय, ऐसे अलग अलग सैन्य अभ्यास होते हैं जिसकी जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब न्यूनीकरण आप लोग समझते होंगे, जीरो न्यून यहाँ पे है ना, न्यूनीकरण कम करना के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया। करेंगे लिखा लेकिन कर दिया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 के तहत राष्ट्रीय मंच की थीम बिल्डिंग लोकल रेसिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना। चलिए इम्पॉर्टेंट है ये भी आपदा जोखिम के बारे में, तो एक मेंस में अलग वो ही है, जीएस पेपर में आप सभी लोग जानते हैं है ना, आपदा प्रबंधन के बारे में, और ये उसी से जुड़ा हुआ भी है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। आइए अगली जानकारी। सेवनॉल स्वस्थ इंडिया ने अरबों लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला अर्थात सेवलॉन का भी पहला ही हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। हैंड एम्बेसडर इन्होंने, जैसे ब्रांड एम्बेसडर होता है, इन्होंने हैंड एम्बेसडर दिया है, हाथ धोने की पहले, इसीलिए ये पहले हैं है ना। अभियान में सचिन तेंदुलकर के हाथ को मुख्य नायक के रूप में प्रदर्शित करने वाली फिल्मों की एक श्रृंखला है। अब आप टीवी एड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको देखने वाले हैं। समझ लीजिए हाथ की स्वच्छता के महत्व को सभी के ध्यान में लाती है, ऐसे ऐड बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की अंतिम जानकारी। एक बार फिर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। कन्फ्यूज़न के लिए हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।